ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार को। भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने वाले, ये दुर्वाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता। अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता। देखो हमारे भारत की भूमि की सभ्यता को, देखिए हमारे भारत की भूमि की संस्कृति को। यहां शास्त्र करा है, गणेश पुराण करिए, शिव महापुराण करिए। मैं सोमवंशी जी आपको धन्यवाद दूंगा, हरदोई वालों को, जो इतनी पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कराकर लाखों लोगों को इस शिव पुराण को सुनाकर आप ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हरदोई में कथा कराते 50, 100, 1000, 2000 सुनते हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऑनलाइन मोबाइल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने श्रवण कर रहे हैं कि कई लोगों को तो आश्चर्य पड़ा हुआ है कि इतनी कथा लोग क्रम से कैसे सुन रहे हैं। कि आप लोगों का कथा के प्रति प्रेम है, भगवान शिव के प्रति आपका आनंद है। हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र देखिए कि इस अनलासुर को वही मार सकता है जो किसी चीज से उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण आ गए, उसमें प्रतिष्ठा आ गई। हमारे भारत के संत, भारत के साधुजन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ, कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, यह कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे। मंदिर तो वहीं रह जाएगा, पत्थर तो वहीं रह जाएगा, मंदिर की मूर्ति वहीं रह जाएगी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए। पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है महाराज, ये पक्का। और शिव को दिया घटता नहीं, घटता नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा करने का मतलब ही है ये कि उसमें भगवान के प्राण आ गए। कोई दर्शन करने आए तो उसको पुण्य मिले, कोई दर्शन करने आए, कोई फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, समीपत्र चढ़ाने आए तो उसका फल उसको मिले, उसका फल प्राप्त हो। प्रतिष्ठा। अनलासुर को वही मार सकता है जो एक
किसी रूप में उसमें प्राण दिए गए। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण है। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया आता। मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा है। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, हे अनला। अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ, आज आप आए हो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। देखो, जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो, अच्छा करो। जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, अच्छाई करने में पीछे मत हटना। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक व्यक्ति उनसे जलता था, ईर्ष्या रखता था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, मुंह में बहुत सारा पान भर लिया खाकर। पान भरा, संत निकल कर जा रहे थे, गंगा नहाकर इसने थूक दिया संत पर। संत वापिस चले गए गंगा नहाने। ये फिर आए, इसने फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका। ये जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, इसके मुख में पूरा पान खत्म हो गया, थूकते थूकते मुंह सूख गया, पर संत एक शब्द नहीं बोले, नहाते रहे, आते रहे। आखिरी में ये पेड़ से नीचे उतर गया, संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतना थूका, इतना गलत काम किया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला गुरुदेव। आप नहाने चले गए, मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुजी बोले, रुक, मुझे तुझे प्रणाम करना है। गुरुजी ने साष्टांग दंडवत उस व्यक्ति के सामने कर लिया। साष्टांग दंडवत गुरुदेव कर रहे हैं, जो थूक रहा था उसके सामने। उसने कहा, गुरुदेव मैंने तो आप पर थूका है, मैंने आप पर इतनी बार पीक से थूक दिया, पान थूका, इतना गलत काम मैंने किया और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। गुरुजी बोले, भाई देख, रोज गंगा नहाता था, एक डुबकी लगाकर चला जाता था, पर आज तेरी कृपा ऐसी हो गई, आज गंगा की 108 डुबकी लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी दया बिना कुछ नहीं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। महाराज, हमारे सीहोर की अग्रवाल महिला मंडल कथा कराती है, हर साल कराती है। इनकी कथा भागवत जी की 7 दिन की होती है, पर 7 दिन पहले से भगवत चर्चा चालू हो जाती है हमारी महिला मंडल की। भागवत जी इनकी चित्तवृत्ति में, भागवत इनके हृदय में,
भागवत इनकी पूरी महिला मंडल में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है। कैसे होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भागवत भागवत, सोए तो भागवत दिखे, खाए तो भागवत दिखे, नहाए तो भागवत दिखे। अब भागवत में इतनी रम जाए कि वो 7 दिन भागवत चर्चा करते करते जब वो भागवत का दिन आता है, तब भागवत बचना प्रारंभ हो जाए और विराम हो जाए, तब जाकर भागवत मां रानी की जय हो। चित्तवृत्ति में भगवान से और ये चर्चा कौन कराता भागवत की? कोई भगवत प्रेमी जी किसी ना किसी रूप में करा। तो कोई थूक है तो उसमें भी अपना कुछ फल है, उसमें कोई लाभ है। संत ने चरण पकड़ लिए, तेरे बल पर आज मुझे 108 बार गंगा की डुबकी लगाने का मौका मिल गया। 108 किसी के माध्यम से मिल गया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। ये चित्तवृत्ति में जब भगवान समाहित हो जाएगा। अनलासुर कहता है, भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या चाहता है मांग अनला। अनलासुर कहता है, मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, इस शरीर पर कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है, खंडित होकर नहीं जाना। शिवजी ने पूछा क्यों? तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में। बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तू उससे नहीं मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है, ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो, एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो, एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो वो आखा होना चाहिए, श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। मैंने, अनलासुर कहता है, जीवन में आपका भजन करा है। शिव, ये शरीर मैं आपको देना चाहता हूं, आपका हो। खंडित रहूंगा तो शिव इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा शरीर आखा की आखा जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। शंकर भगवान से आप भी कहना, इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ी रहूं, बहू बच्चे सेवा करें, ऐसा मत बनाना। इस शरीर को दौड़ दौड़ कर आपके मंदिर आती रहूं, आपकी आराधना करती रहूं, आपकी पूजन करती रहूं, आपकी अर्चना करती रहूं, और ये शरीर आप में ही लीन हो जाए, ऐसी कृपा करना। मरना तो है, सबको मरना,
सुन लो रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल मृत्यु निश्चित है, आएगी। तो भगवान से कहो ना कि मरना तो है, पर ऐसा मृत्यु भी आए तो प्रसन्न चित्त में आए, तड़फू ना, पलंग पर सड़ू ना, कोई ऐसी बीमारी मत देना भोलेनाथ कि पलंग पर सड़ना पड़े। कृपा करना मेरे विश्वनाथ, क्योंकि तू महामृत्युंजय है मेरा शंकर, तू मृत्यु को भी जीतने वाला है, ऐसी कृपा करना भोलेनाथ, ऐसी कृपा। ये शरीर कहीं तड़पे ना, अनलासुर कह रहा है ये खंडित ना हो, ठीक है। अनलासुर का उपद्रव मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, भगवान विष्णु युद्ध करने आए, हार कर चले गए, ब्रह्मदेव आए, हार कर चले गए, इंद्र आए, हार कर चले गए, 33 कोटि देवता युद्ध करने आए, अनलासुर से हार कर चले गए, मरता ही नहीं है, क्योंकि शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो पाता, प्रयोग ही नहीं हो पाता। क्या करा जाए? सब देवता शिव की शरण में गए, भोले बाबा से जाकर निवेदन करा। उस समय पर भगवान शंकर काशी भ्रमण कर रहे थे। मेरे शंकर का नियम है, प्रतिदिन शाम का समय मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ में भ्रमण पर निकल जाते काशी। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, ओ हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, ओ काशी में, काशी में आया काशी में, काशी में आया काशी में, ओ काशी में, काशी में आया काशी में, काशी में आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। जय हो। हर भोले। लाया गणेश लाया, लाया कार्तिक सान, गौरा लाया गणेश लाया, लाया कार्तिक सान, ओ गौरा लाया गणेश लाया, लाया कार्तिक सान, गौरा लाया गणेश लाया, लाया कार्तिक सान, ले आयो, ले आयो, ले आयो, ले आयो सब परिवार आया काशी में, ले आया सब परिवार आया काशी में, तुम्हारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, तुम्हारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, ओ काशी में, काशी में आया काशी में, काशी में आया काशी में, ओ काशी में, काशी में आया काशी में, काशी में आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में हो। हर भोले।
हे शंभो। यमुना लाया सरयू लाया लाया गंगा साथ। जमुना लाया सरयू लाया लाया गंगा साथ। यमुना लाया सरयू लाया लाया गंगा साथ। जमुना लाया सरयू लाया लाया गंगा साथ। ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो गंगा से आया काशी में। ले आयो गंगा नाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। जय हो और भोले हर भोले चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार। 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 ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो मंडल से आया ले आया मंगल साथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ 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 आया काशी हर में। हर माँ। भगवान शिव काशी भ्रमण कर रहे हैं। भगवान शिव काशी स्मरण कर रहे हैं। जो भगवान शिव की निज भूमि है, जो भगवान शंकर की आनंदमय भूमि है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सारे देवता भगवान शिव के द्वार पर पहुंचकर निवेदन कर रहे हैं, प्रभु शंभो, हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए भोलेनाथ, करुणा करिए। क्या चाहते हो? अनिलासुर मर जाए, बस इतना। किसी से नहीं मर रहा वो, कृपा कर दो आप। ठीक है। भगवान शिव कहते हैं अब आपको चिंता नहीं करना है, जो मेरा हो गया वो मेरा ही कहलाए। जो मेरा है वो मेरा ही कहलाए। भगवान शंकर ने गणेश जी को उसी समय काशी से भेज दिया, जाइए गणेश जी जाओ, और जाकर अनिलासुर को मारना नहीं है। अनिलासुर
जो भी समर्पित करता था, पूर्ण करता था, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पूर्ण निगल जाए, पूर्ण निगल जाए। गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी महाराज शंकर जी के कहने पर अनिलासुर के सामने पहुंचकर अपनी सूंड से गणेश जी ने अनिलासुर को उठाया और मुख में निगल गए। अनिलासुर की शिव भक्ति इतनी प्रखर थी, अनिलासुर का शंकर का गुणानुवाद इतना प्रबल था, इतना प्रखर था कि भगवान गणेश के उदर में जलन होने लगी। शिव वो तप है, शंकर का भजन करने वाला, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, शंकर का गुणानुवाद करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला अगर कोई भगत है तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समर्थ है। क्या कर लेगा यमराज? समर्थी अगर शिव है और शिव रूपी अगर कोई गुरु मिला है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। समीर जी के पास एक मैसेज है, उसमें लिखा है किसी पुरुष ने जूनागढ़ से, गुजरात से। मैं बहुत हताश हो गया था, अगर वो मैसेज समीर जी से लेकर टीवी पर अवश्य दिखाएं जो व्हाट्सएप पे आया था। मैं बहुत हताश हो गया था, पर जब से शिव की कथा सुन रहा हूं, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि टीवी पर आ रही। मैं तो केवल मोबाइल पर पुरानी कथा लेकर बैठ गया, सुन रहा था। मेरे जीवन का कुछ नया मार्ग मुझे मिल गया। मैं मृत्यु की ओर जा रहा था, पर सब बदल कर अब तो केवल शंकर का भजन करता हूं। दुकान व्यापार सब चले गया था, किराए की दुकान लेकर चालू करा है और भगवान बहुत प्रेम से 2 रोटी आनंद से दे रहा। ये बील पावर मजबूत जो हुआ है, ये शिव ने करा है। जब सारे जगत से हार जाओ, सारी दुनिया से अगर ठुकरा दिए जाओ, एक बार दुनिया वालों के पास मत जाना, जाना तो मेरे शंभू के पास, मेरे शंकर के पास जाना, शंकर के पास। सुख का भोग, फिर निवेदन करूंगा, आपकी कमाई का भोग जो आप कमा कर ला रहे हो, चाहे झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, कपट कर कर, कैसे भी लाओगे, आपकी कमाई का भोग आपकी पत्नी भी भोगेगी, बच्चे भी भोगेंगे। ऐसी डनलप के गद्दे में सोएंगे, खूब चकाचक अपनी जिंदगी का एंजॉय करेंगे। हैंडसेट आप दिलाओगे, लैपटॉप आप दिलाओगे, एसी आप लगाओगे, गाड़ी आप लाओगे, बंगला आप बनाओगे। आपकी कमाई का भोग संपूर्ण परिवार भोगेगा, पर जिस तरह से तूने कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा, तेरा परिवार नहीं भोगेगा। उन तो केवल कमाई का भोग भोगेंगे, पर जैसा कमाया है उसका भोग तुझे भोगना है। इसलिए इस जीवात्मा से कुछ धर्म, दान, पुण्य, सत्कर्म करते हुए हम शिव को आनंद करते हुए अपनी जिंदगी जिए जीवन। एक मुंबई वाली माताजी ने, कोई 72 साल की लेडी है, उसने एक मैसेज भेजा और पति पत्नी का फोटो भेजा है, होए तो दिखाइए टीवी पर। 72 साल की लेडीज जिसका पति पलंग पर पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं करता, लकवे पर पड़ा हुआ है। एक दिन पत्नी ने चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा सुन ली, पति ने सुनी, पत्नी टीवी का चैनल फिर बदल रही थी, तो पति हाथ जिसका काम नहीं कर रहा था उठाकर कहता, इशारे से कहता है, उंगली बताकर चल। और आज उस महिला ने जो फोटो डाला है, वो महिला अपने पति का छोटी सी मूवी डाली है कि मेरा पति का हाथ पैर हिलने लगा। शिव कथा मात्र श्रवण मात्र से वो सुख है, वो पावर है।
वो आनंद है, ये वो डीपी है, वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, भले आप सामने नहीं हैं, भले आप पंडाल में नहीं हैं, पर ये तार के माध्यम से, ये वो डीपी का कनेक्शन आपके घर तक शिव कथा के माध्यम से पहुंच गया, जो एनर्जी दे रहा है, सुख दे रहा है, पावर दे रहा है, आनंद दे रहा है। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी, समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज, 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा
सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज, तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मारे मारे तो कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है तो फिर क्या सोचना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, अलमस्त रही, खूब अलमस्त। महाराज, मौर्य गोस्वामी को लोग अपशब्द कर ताने दे रहे। मौर्य गोस्वामी, अब गांव के लोगों ने उनको शब्दों के ताने दिए तो दिए, अब बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे। गणपति बप्पा मौर्य कैसे हुए, वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ, वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा है, या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा। संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा। मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा। पर केवल इस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी, जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी। भक्ति नहीं छूटी। गांव के लोग अपशब्द कर रहे हैं, गांव के लोग ताना दे रहे हैं, गांव के लोग, अब बच्चे पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। जितने नगर में जीव रहते थे, श्वान, पशु, पक्षी, चींटी, झिंगुर, सर्प, बंदर, मोर, हिरण, जितने जीव पृथ्वी पर रहते थे, ये मौर्य गोस्वामी से प्रेम करते थे, क्योंकि मौर्य गोस्वामी सबका हित करते थे। किसी को लग गई, मौर्य गोस्वामी उसकी सेवा करते, सारे जीव जंतु उनका आदर करते। दुनिया में कई लोगों को इसी चीज से जलन हो जाती है कि लोग, ये इतने सारे जीव जंतु मौर्य गोस्वामी के साथ कैसे हैं? आप अगर प्रेम से बोल रहे हो, आप अगर मीठा बोल रहे हो, आप अगर स्नेह दे रहे हो, और सब लोग आपके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होंगे कि इतने लोग इसके पक्ष में क्यों हैं। मौर्य गोस्वामी जीव, किसी ने मौर्य गोस्वामी को पत्थर फेंक कर मार दिया। मौर्य गोस्वामी के तन पर से रक्त बह रहा। एक श्वान, एक कुत्ता पास में आकर चाट रहा है। गौ माता आ गई, उसने चाटा। मौर्य गोस्वामी चल दिए। शरीर से रक्त बहुत बह गया। मौर्य गोस्वामी जब चक्कर खाकर भूमि पर गिरते हैं, एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है, मौर्य गोस्वामी पर डाल देता है। जिसको आपने दिल से भजा है, फिर निवेदन करता हूं, शिव को भजा है, अंतिम क्षण तक शिव तुम्हारे पास में होगा।
अंतिम क्षण तक कृष्ण को भजा है तो अंतिम क्षण तक कृष्ण तुम्हारे पास होगा। राम को भजा है तो अंतिम क्षण तक राम तुम्हारे पास होगा। ब्रह्मा को भजे हैं तो अंतिम क्षण तक ब्रह्मा आपके पास होंगे। देवी का भजन किया है तो अंतिम क्षण तक देवी आपके पास होगी। शिव आराधना में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समा गया। फिर वो शिव ही जान सकता है कि क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है और किस लिए करा रहा है। कहीं शिव समा गया चित्त वृत्ति में, कहीं शिव आ गया उस मन में, उस चित्त में, बस हो गया। महाराज मौर्य गोस्वामी को पत्थर मारे तो मौर्य गोस्वामी का प्रेम, धन किसी को दोगे वो इतना भजन तुम्हारा नहीं कर पाएगा। जब तक दिखोगे तो तुम्हारे सामने काम करेगा, पीठ पीछे बुराई कर सकता है, हाँ उसके बाद तो बहुत है, लुटारा होगा। धन काम नहीं करवा सकता, पर प्रेम काम करवा देता है, स्नेह काम करवा देता है। मौर्य गोस्वामी को लोगों ने पत्थर मारे, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने ताने दिए, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने अपशब्द कहे, पर मौर्य गोस्वामी का जो प्रेम गणेश के प्रति, जो प्रेम जीवों के प्रति था, वो प्रबल था, प्रखर, प्रबल। प्रबल एक निवेदन करना चाहूंगा। बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपको जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा, मिलेगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर करेगा। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। और मौर्य गोस्वामी का जब भगवान से जो प्रेम प्रखर हुआ, मौर्य गोस्वामी ने अब वो कर्नाटक की भूमि, वो आंध्रा छोड़ दिया, छोड़कर मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र आ गए। और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र की भूमि पर भ्रमण करते, शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान की आराधना करी, तो वहां पर जब आराधना करते थे तो वहां के लोग भी उनको ताने देते थे। भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहाँ रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दें, यहाँ के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहाँ रहो। 8 स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी और भगवान गणेश से विनय कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहां रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को,
गणेश जी के पोते का नाम था अमोद। गणेश जी ने अमोद को बुलाया, ए अमोद इधर आओ। अमोद बोले प्रभु बोलिए, दादा बोलिए, क्या बात है? ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है दादा मेरे लिए आज्ञा, एक काम कर अमोद, मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, मैं यहां विराजमान हूं। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर गए। मौर्य गोस्वामी कुछ दिन तक वहां निवास करे। भगवान जीवों की वही रक्षा, जीवों की वही सेवा, और वो सेवा छूटना नहीं चाहिए। वो सेवा का भाव, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा। कोई चाकू से कटाओ चाहे आरी भी चलाओ, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। जो प्रीत रम गई, फिर कोई कुछ भी कहे, ताना भी दे तो दे दे, दुनिया गलत भी समझे तो समझे, होते हैं समझने वाले। एक बार बुधनी में कथा करने गए, ये होशंगाबाद के पास बुधनी। अब बुधनी के दशहरा मैदान में कथा, और दशहरा मैदान में कथा तो एक बेचारी महिला आकर बोली, माता जी गुरु जी मेरे को आपसे बात करना। हमने कहा बोलो क्या बात है? गुरु जी मेरा पति मुझे भजन में नहीं जान देता। तो क्यों नहीं जान देता? उसको क्या तकलीफ है भजन से? बुला के ला तेरे पति को। पति को लाई। मैंने पूछा भैया तेरे को क्या तकलीफ है इसके भजन से? नहीं जान दूंगा। तो नहीं जान दू तो भजन से दिक्कत क्या है भाई तेरे को? जान दे भजन में, भजन ही तो करे और क्या करे, जान दे। नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा वो तो बता। नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। अरे तो क्यों? अरे ये भजन में जाती है, भजन गाती है, तो भजन में तो भजन ही गाएंगे, नहीं तो और क्या गाएंगे? अरे तो भजन भी गाती है तो एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी, और भोला हमारे पास में चाट वाला। हमने कहा वो भोला चाट वाले का भजन नहीं गा रही है, वो कैलाशपति भोलेनाथ का भजन गा रही है। कैलाशपति भोलेनाथ का। मां जहां महिलाएं भजन गा रही, मां मोहम्मद चाट वाला भोला पहुंचा था का? मां तो वही भोला है जिसका स्मरण किया। मौर्य गोस्वामी 8 जगह पर घूमते घूमते पहुंच गए। मौर्य गोस्वामी जब पहुंचे, अष्ट विनायक का जब 8वां विनायक गणेश जी महाराज को मौर्य गोस्वामी ने विराजमान कर दिया। गणेश जी कहते हैं मौर्य मांग, तेरे पास अब समय नहीं है। मौर्य कहता है गणेश जी मैं भले चले जाऊं, दुनिया पागल कहे ताने दी अपशब्द कही, पर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, बस इतनी कृपा कर, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस मेरी प्रीत आपसे लग जाए और कुछ भी नहीं, आपका और मेरा नाम एक हो जाए और कुछ भी नहीं। भगवान गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। मौर्य गोस्वामी भले तेरे प्राण चले जाएंगे पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जीवित रहेगा। दुनिया के लोग, वही महाराष्ट्र वाले, वही कर्नाटक के लोग जिन्होंने मौर्य गोस्वामी को अपशब्द कहे थे, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य गोस्वामी विराजमान। भगवान गणेश का नाम मौर्य गोस्वामी के साथ, मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया
ऐसी शिव महापुराण जो आनंद देने वाली है, अपन सब श्रवण कर रहे हैं। भाव भक्ति से, आनंद से सोमवंशी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद।